Hey friends, Assalamualaikum. Here I'm back with my new video. So subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon. तो वीडियो के अंदर जरूर लाजमी बने रहिएगा ये देखने के लिए कि जो लास्ट डे था हमने एंजॉय कैसे किया, क्या क्या किया फन एक्टिविटी। यस, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने जरूर रहिएगा। तो यहाँ हाँ, मैं रूम में आ गई थी पेपो को चेक करने के लिए और प्रिंसी को चेक करने के लिए। तो पेपो और प्रिंसी दोनों ही जागे थे। नया था माहौल, तो उन्हें भी अच्छा भी लग रहा था, नहीं भी अच्छा लग रहा था, बोल नहीं सकते, उनकी फीलिंग्स उन्हीं को पता। तो वो मुझे जाने नहीं दे रहा था, उसे काफ़ी लाड आ रहा था। और ये देखिए, बस मैं उसे सुला के मैं सोची चेक करके मैं रिटर्न सिम्बा को भी चेक कर लेती हूँ। साथ ही में देखा तो प्रिंसी स्क्रैचिंग करने लगी थी। मैं भाग के गई, दूसरे की प्रॉपर्टी है भैया, ख़राब ना करो। तो मैंने इस पे ब्लैंकेट काउच पे ब्लैंकेट बिछा दिया और मैं बाहर आई। ये देखिए 7 o'clock का टाइम था, इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। और बाहर आने के बाद जब मैं देखती हूँ तो मुझे दो प्यारे से नन्हे से मेहमान आए थे। जो स्ट्रीट कैट थी यहाँ की, जो शायद यहाँ बंगलों में ही रहती है, वो अपनी बेबी को लेके घूम रही थी। और ये देखिए कितनी क्यूट दोनों भी। तो रिफत ने इनको खाना तो दे दिया था, बट देवर लाइक वेरी फ्रेंडली, बहुत ही प्यारे। जब किसी बेज़ुबान को देखो ना, उसे खाना खिला दिया करो। तो यहाँ मेरी चाय हो गई थी, सैंडविच बन रहा था। सैंडविच की फिलिंग जो हमने बना के लेके आई थी, बस उसे असेंबल करना था। और बस बच्चों को हमने शाम को नाश्ता देना था, तो सभी लोग बैठे हुए थे इंतज़ार करते हुए चाय और सैंडविच का। तो बस फटाफट से मेरे हस्बैंड यहाँ पे सैंडविच बना रहे हैं। और यस ही, और यहाँ पे सारी चीज़ें हमने लेके आई थी, वो सबसे बड़ा आसानी हो गया था हमारे लिए, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें नहीं मिलती और काफ़ी दूर मार्केट में। और हमें ना टाइम ही नहीं मिला बाहर जाके कुछ घूमना फिरना। पूरा दिन हमने इधर ही प्रॉपर्टी पे ही एंजॉय कर दिया। तो यहाँ सैलेड पड़ा था आफ्टरनून का, वो हम एंजॉय कर रहे चाय के साथ। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। और इतना मतलब सब चीज़ें सेटल और प्लान होती है ना, तो मतलब लाइफ एंजॉय करने का अलग ही मज़ा है। तो चाय के साथ गर्मा गर्म, ठंड का टाइम था, शाम का टाइम। तो मैं और अरम यहाँ कैरम बोर्ड खेल रहे थे। और इसके बाद हमारी प्लानिंग थी बारबेक्यू करने की। तो बारबेक्यू का जो हमने उस भैया को कहा कि हमें बारबेक्यू करना है, तो उन्होंने सिगड़ी ले आई फटाफट से। और हाँ, कोयला वगैरह भी हम सब लेके आए थे। ये देखिए कोयला भी हम लेके आए थे, और मैरिनेशन करके हमने चिकन मेरी सिस्टर ने लेके आई थी। तो हमने बस फटाफट से बारबेक्यू स्टिक वगैरह सब हमें मुझे मिल गई थी, और हम यहाँ बैठे और हस्बैंड पर बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। और काफ़ी टाइम लगा, कोयला थोड़ा आजकल गीला आता है तो जलने के लिए काफ़ी टाइम लगा। यहाँ बैठ के ये लोग बारबेक्यू खाने वाले थे। मैं तो इतना एंजॉय नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। तो आई वाज़ जस्ट वॉचिंग, और सब गप्पे-शप्पे कर रहे थे। मम्मी भी साथ में बैठी थी। ठंड बहुत थी गाइज़, और मौसम बहुत ही अच्छा था ट्रैवलिंग का। तो आप भी कभी ट्रैवल करना चाहें तो बारिश में अगर कर रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी में बंगलो के अंदर रहेंगे, बहुत अच्छा। और ठंड में तो बहुत ही अच्छा। हमने फिर से प्लानिंग की कि हम इंशाल्लाह फिर आएँगे। और यहाँ बारबेक्यू हो रहा था।
फ़ीडबैक लेते हुए कि ये बारबेक्यू का जो बना है वो कैसा है, तो सबके फ़ीडबैक्स आए, बहुत ही अच्छा यम्मी एंड टेस्टी बना था। इसके बाद डिनर का भी प्लान था। मैंने तो नहीं खाया और डिनर में हम लोग ने सोचा क्या बनाने के लिए तो फिर राशनिंग वग़ैरह कुछ नहीं था, तो हमने बाहर से ही डिनर ऑर्डर कर दिया था। बट सॉरी बट खाना है, हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट इतना अच्छा नहीं था वहाँ का खाना। फिर भी हमने एन्जॉय किया मस्त में, और यहाँ देखिए साथ ही साथ यहाँ एन्जॉय भी कर रहे हैं हम लोग, और वो जो बिल्लियाँ थी साथ ही में वो भी हमारे साथ बैठ के तंदूर की जो सिगड़ी की जो गर्माहट है वहाँ पे वो लोग भी आके बैठ गए। बहुत ही प्यारे थे दोनों भी, बहुत ही प्यारे। तो यहाँ हम तंदूर का भी मज़ा ले रहे थे, साथ साथ में हम बारबेक्यू से ठंडक भी, मतलब जो ठंड में हम हाथ भी सिकुड़े का भी काम कर रहा था। तो हम थोड़ी देर बैठे, सिकुड़े का मज़ा लिया और फिर हम चले गए डिनर की तैयारी करने। डिनर तो मैंने आपको जैसे बताया हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, तो सभी का प्लान था कि यहाँ पे तंदूर तो हमने खाया, तंदूरी आइटम्स तो हमने खा लिया, बारबेक्यू तो अब चाइनीज़ मंगाते हैं। तो बच्चों का डिमांड था चाइनीज़, हमने तो डिनर आ गया था फटाफट से। हमने सोचा चलो जिसको जिसको भूख लगी है वो खा ले, तो मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैंने बारबेक्यू कुछ नहीं खाया था, तो मैं आके अपना डिनर करने लगी। जो भी था ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खाया और आराम बैठ गया, फिर आराम ने मुझे जॉइन किया, साथ ही में रिफ़त और ज़ीशान ने भी मुझे जॉइन किया। हम लोग ने बस में डिनर एंजॉय किया और कार्टून बच्चे देख रहे थे, और साथ ही में हम सब प्लानिंग कर रहे थे कि रात में क्या करेंगे, क्या खेलेंगे। पर रात में इतनी प्लानिंग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे जाके सो गए। तो यस, काफ़ी थकान भी थी और क्लाइमेट इतना अच्छा था कि सब लोग सो गए, मस्त एंजॉय किया आज का दिन इसी तरह हमारा। क्योंकि जो देखिए डे 2 में हमारा चेकआउट भी था और हमें जाना भी था, तो मैं यहाँ उठ गई 7 टू 8 के दरमियान और ब्लाइंडर्स मैंने ओपन कर दिया, और ये देखने के लिए कि बाहर का कैसा एनवायरनमेंट है। बाहर बहुत ठंड थी, मतलब जो आप विंडो पे देखोगे ना पूरी ओस जमी हुई थी। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, तो विंडो पूरी ओस जमी थी, यानी आप बाहर कितनी ठंड रही होगी। जो नेक्स्ट बंगलो में कुछ लोग थे वो लोग बहुत म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक बजा के बहुत इंजॉय कर रहे थे, समवॉट लाइक 2 और AM तक ये लोग का चालू था। फिर उसके बाद मैं नीचे गई सबको उठाने के लिए, तो मम्मी ऑलरेडी उठ चुकी थी। सिम्बा मेरा बाहर आ गया था, रात भर वो आया नहीं, डे 1 जाने वाले दिन बराबर वो बाहर आया, वॉशरूम गया, सुसु किया, और यहाँ हमने जो कपड़े ड्राइंग के लिए डाले थे सूखने के लिए वो सारे ओस में नम पड़ गए थे। तो अब हमें इसकी भी चिंता थी, ये ले कैसे जाए। तो चलिए मैं सिम्बा को यहाँ पे रखती हूँ, हस्बैंड भी आ गए थे कॉफ़ी लेके। तो मैं नीचे अभी जा रही हूँ और यहाँ नीचे आके सारे ब्लाइंडर्स मैंने विंडो ब्लाइंडर्स ओपन कर दिए और सबको उठाया, नॉक किया कि भाई सब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, हमें जाना है, चेकआउट करना है, और रास्ते में हमें भी रुकते रुकते भी जाना था इसीलिए। और यहाँ मैंने टीवी में सूरे यासीन का तिलावत लगा दिया था और बस सुनते बैठे थे, और चाय बन गई थी, चाय हम पी रहे थे। और नाश्ते का ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं था, तो हमने सोचा नाश्ता हम नहीं करेंगे, ऐसा मैंने बताया। तो हम सोचे थे नाश्ता हम एज़ अ ब्रंच ही कुछ कर लेंगे बाहर, और बस हम लोग बाहर धूप निकलने का वेट कर रहे थे। काफ़ी ठंड थी बाहर और मौसम तो इतना अच्छा था ना बाहर का। ये देखिए सारी चीज़ें हम सोचे कि चलो रात में हम गए नहीं थे, तो बाहर आने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि भाई यहाँ पे ऐसे लग रहा था बस रह ही जाऊँ। इतना अच्छा, इतना अच्छी प्रॉपर्टी और इतना अच्छा सब सेट, क्लाइमेट इतना अच्छा, बाहर से कुछ शोर नहीं, आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सुकून और शांति की जगह थी कि इतना अच्छा लग रहा था कि बस यहाँ से हम जाएँ नहीं। बट क्या है, अपनी लाइफ में दूसरे भी रूटीन वर्क्स है तो वो भी हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ बच्चे भी उठ गए थे और बस सब को मैंने कहा कि उठ जाओ, रेडी हो जाओ, नहा के फ्रेश हो जाओ। तो टर्न वाइज वाइज सब लोग उठते जा रहे थे और हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, फिर रिफ़त भी ऑलमोस्ट उठ चुकी थी। और हमारा ऐसा प्लान था कि हम नाश्ते का क्या डिसाइड करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ बहुत अच्छी थी ये भी, बहुत प्यारे यहाँ के लोग जो थे, वो जो आए थे रहने के लिए, उनके पास एक हस्की था, उन्होंने हस्की लेके आया था। ये यहाँ का स्ट्रीट डॉग आई थिंक इनका पाला हुआ है, बहुत क्यूट और बहुत सुकून की जगह थी। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, आप भी ट्राई करिए। मैं अगर आपको चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह शेयर कर दूँगी, आप कमेंट में पूछिएगा तो मैं सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी शेयर करती चलूँगी। बच्चे फिर से अपनी सुबह की एक्टिविटी में बैठे थे सब, अब वो कुछ कैरम खेल रहे थे, ज़ीशान और ज़ाइना टीवी वॉच कर रही थी क्योंकि अभी भी टाइम था हमें निकलने के लिए। तो सब लोग
बस इसी तरह टाइम पास कर रहे थे। 11 बजे का हमारा चेकआउट टाइमिंग था और यहाँ पे सब बच्चों को बहुत मज़ा आया। दिस पीपल वर डिस्कसिंग कि यार बहुत मज़ा आया। और मैं फिर ऊपर रूम में आ गई अपने बच्चों को देखने के लिए। मैंने प्रिंसी और पेपू वगैरह को देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो बाहर जब मैं आई, रात में मैं आई नहीं थी क्योंकि बहुत अंधेरा था और ठंड भी बहुत थी। तो मैंने सोचा चलो अभी धूप निकली है तो मैं बाहर आती हूँ, बाहर आके देखती हूँ। तो इतना बाहर आके मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून, बर्ड्स की चिर्पिंग की आवाज़ें, साउंड और इतना सुकून भरा माहौल था। तो फिर मैंने रिफत से ये देखिए, मैंने बोला ना हस्की लेके वो लोग घूम रहे हैं। उन्होंने पेपू की बहुत तारीफ़ की। वो लोग पेपू से पूछ रहे थे ये कौन है, पर्शियन कैट है वगैरह। तो प्रिंसी को हमने निकाला था, प्रिंसी बहुत ही डर रही थी। तो प्रिंसी को थोड़ा हमने बाहर निकाल के घुमाया फिराया। फिर पेपू को आना था बाहर, तो पेपू भी चिल्ला रहा था हमें देख के, उसे भी बाहर आना था। तो उस फिर प्रिंसी को हमने अंदर डाला और पेपू का हार्नेस पहना के फिर पेपू को हमने बाहर लिया। प्रिंसी एज़ यूजुअल वो कुछ नहीं कर रही थी एक्टिविटी, बस डर के एक जगह बैठे। तो हमने पेपू को भी बाहर लाया। वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। ज़मीन काफ़ी ठंडी थी तो हम उसे ज़मीन पे नहीं छोड़ना पसंद कर रहे थे। तो पेपू वॉज़ लाइक इंजॉइंग। उन लोगों ने उसे देखा, बात की। तो बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा काम एनवायरनमेंट, नेचर, बहुत ही अच्छी जगह थी। गाइज़ आई विल रेट दिस प्रॉपर्टी आई थिंक 10 ऑन 10। कुछ भी लूपहोल्स नहीं था कि मैं आपको बोलूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के बात करूँ। अब इसका भी मूड हो गया था अंदर जाने का, इसे भी बाहर नहीं बैठना था। तो हम इसे अंदर ले गए, अंदर लेके गए, वो डायरेक्टली बेड पे जाके सो गया और काफ़ी टायर्ड लग रहा था, शायद रात भर भी सोया था। और ठंड, यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा था ना, ठंड तो ये लोग को बस नींद आ रही थी। तो हम बस अभी जाने की तैयारी कर रहे थे। पेपू वॉज नॉट अलाइंग मी टू गो। प्रिंसी सो चुकी थी वापस से बेड में, तब तक हम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली। अब हम रेडी होने जा रहे हैं। मैं अपने सिम्बा के रूम में जा रही हूँ ताकि सिम्बा को भी देख लूँ और फिर मैं रेडी हो जाऊँ। तो जब मैं अंदर रूम में आई तो क्या देखती हूँ, सिम्बा भाई ऊपर चढ़ के विंडो में बैठा था, धूप सेक रहा था। और नीचे यस बाहर एक बिल्ली है वो जो काफ़ी देर से घूम रही थी, नॉट दैट रात वाली, दूसरी एक बिल्लू था, मेल कैट। तो सिम्बा धूप सेक रहा था और वो कल से आज थोड़ा कंफर्टेबल हुआ और आज हम जा भी रहे हैं वापस। तो बस यहाँ पे हम फटाफट से अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और पैकिंग भी ऐसे कि जो बाहर मैंने कपड़े ड्राई के लिए रखे थे वो नम हो गए थे। मैं रेडी हो चुकी थी तो अब हमें उसे अलग कैरी बैग में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फटाफट से पैकिंग कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो चादर है ना, मुझे मेरे हस्बैंड की कोई फ्रेंड है जो लाहौर गए थे, कराची गए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने लेके आए थे मेरे लिए एज ए गिफ्ट वहाँ की चादर। बहुत ही प्यारी चादर है। और यहाँ मैं नीचे जा रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि पहले सिम्बा को, तो सिम्बा आने को बाहर तैयार ही नहीं। फिर उसे हमें निकालने की मशक्क़त मुश्किल से करनी पड़ी। किसी तरह हमने उसे बाहर निकाला, बहुत मुश्किल से वो बाहर निकला, वरना वो अंदर, बस वो अंदर ही रहना चाहता था, बेड के नीचे रहना चाहता था। तो अब जाने का टाइम था, हमें उसे निकाल के थोड़ा कंफर्ट करना था केज में ताकि वो बाहर हमें निकल के चिल्लाए नहीं। तो बस यहाँ हम वापस से निकलने की तैयारी। तो सब लोग ऑलमोस्ट टर्न वाइज टर्न्स तैयार हो। रूम देख के फाइनली सब चीज़ें ठीक ठाक है, कुछ चीज़ें भूले नहीं, इस तरह से हम देख दाख के सब निकल गए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। आई मीन 2 दिन ये कैसे गए हमारे, हमें पता नहीं चला। और बस यहाँ हम सब बस में बैठ गए हैं, जाने की तैयारी हमारी हो गई है। यहाँ सब लोग बाय बाय कह रहे हैं टू दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी अमेजिंग है गाइज़। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में पूछिएगा, तभी मैं ऐड करते चलूँगी। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में ऐड मैं कर दूँगी अगर इफ़ आई हैव अ लिंक। तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है वो पर्सन का, अगर आपको चाहिए तो आई विल डेफिनेटली शेयर। तो हम यहाँ से निकल चुके। तो यहाँ रास्ते में मगलनाल चिक्की, तो आप लोनावला में देखोगे ना तो बैक टू बैक आपको कंटिन्यू मगलनाल चिक्की के फ्रेंचाइजीज़ दिखती रहेगी। अब इसमें ये नहीं पता चलेगा कि मगलनाल चिक्की का ओनर कौन है, मेन शॉप कौन सा है, फ्रेंचाइजी कौन सी। एवरीवेयर मगलनाल चिक्की बिकॉज इट्स वेरी फेमस इन लोनावला। तो हमने बहुत ट्रैफिक था, कुछ तो इवेंट था लोनावला में उस दिन, तो बहुत ट्रैफिक था। तो हम यहाँ पे एक शॉप में आ गए, बहुत अच्छी शॉप थी और वो आंटी ने बहुत हमें हेल्प की, गाइड किया। तो हमने सारे स्वीट्स वगैरह जो जो चिक्की लेनी थी, जो अभी हम कहीं जाते हैं तो कुछ यहाँ की चीज़ें लेके आते हैं स्पेसिफिकली। तो हम, मेरी सिस्टर जो छोटी नहीं आई थी उसके लिए कुछ चीज़ें लिए। और वहाँ पे एक इमली मिलती है जो स्वीट होती है, बहुत ही स्वीट, मतलब इमली बोला तो टेंगीनेस होता है नहीं, बट ये जो रेड बॉक्स में जो इमली थी वो बहुत ही स्वीट थी। हमने खाया, हमने थोड़ा रिग्रेट किया, यार हमें और लेके आना चाहिए था, हमने कम ले लिया। तो
बहुत ही अच्छे से हमने मतलब यहाँ से सामान खरीद लिए लोगों के, जैसे हम कहीं से जाते हैं तो अपने आस पड़ोस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ गिव अवेज लेके जाते हैं, तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें ले ली थी उन लोगों के लिए। और बस हम यहाँ आ गए मिसल खाने। तो ब्रंच का इरादा था, लंच हमने करना नहीं था, तो हमने ये साठे मिसल है, जो कि जब आप लोनावला आते हैं तो आपने ये मिसल पाव नहीं खाया तो क्या ही खाया। ये साठे मिसल हम जब भी आते हैं, लास्ट टाइम भी अपने कार से आए थे, 2 बार हम लोग ट्रैवल किया था, 2-3 बार तो हमने यहीं पे मिसल पाव खाया था और बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट है, ना ज़्यादा तेज़। मैंने कई-कई जगह पे मिसल खाया है, बहुत तीखा रहता है जो खा नहीं पाते हैं। तो ये मिसल पाव मतलब बड़ा मिसल था, नॉर्मल मिसल वाला मिसल था, तो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, सबने बहुत एन्जॉय किया। एज़ एन हमारा लंच ब्रंच जो भी है, ब्रंच हमने कर लिया। लंच हमें करना नहीं था क्योंकि घर हम तब तक 3-4 बजे तक पहुँचने ही वाले थे। और माशाल्लाह से यहाँ देखिए, आप क्राउड देख के समझिए कि बैक टू बैक पीपल वर कमिंग इन एंड हैविंग दिस डिलीशियस मिसल। बहुत ही टेस्टी था। आप भी जब भी जाएँ तो साठे मिसल में ज़रूर जाइए, ट्राई देयर मिसल इज़ वेरी यम्मी। तो यहाँ हमारा प्लान था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मंकी हिल वहाँ पे कुछ है, वहाँ चलते हैं। जाते-जाते हमने सोचा हम कहीं पॉइंट्स वगैरह कहीं नहीं जा पाए थे, तो पेट्स भी थे मेरे पास और बच्चों को भी इतना मन नहीं था, तो हमने बोला कि चलो जाते वक़्त हमको जो-जो समझेगा हम रुकते हुए जाएँगे। एक-एक स्पॉट रुकते हुए चलते हैं। तो वहाँ कोई मंकी हिल है, पार्क है मंकी हिल के पास, तो हमने सोचा चलो वहाँ चलते। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened. तो भैया इस पार्क में तो हमने एंट्री ले ली। एंट्री लेते साथ ये देखिए मंकी ही मंकी, आपको इतने मंकी दिखेंगे ना यहाँ। तो इन्होंने हमें सताया नहीं, छेड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस आपको खाने का सामान हो, आपके मोबाइल फ़ोन हो, आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, आपको अच्छे से टाइट पकड़ना है, क्योंकि ये भी जानवर है, इन्हें क्या समझता है। तो यहाँ देखिए मंकी ही मंकी, और इतने एज पे ये लोग, बाप रे! मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, बिकॉज़ मुझे एजेस से बहुत डर लगता है, ऊँचाई से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत दूर से ही खड़े रह के वीडियो बना रही थी। बहुत ही प्यारे मंकीज़ थे और बहुत क्यूट, उन्होंने हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ जब हम आए ना, तो यहाँ पे पीनट्स, जो गीले वाले जो सेब होते हैं ना, वो यहाँ पे मंकीज़ को लोग खिलाते हैं। तो मंकी इतने एन्जॉय कर रहे थे, हमने ले लेके उन्हें सेब खिलाया। 1 नहीं, 2 नहीं, काफ़ी सारे बंदर मंकीज़ जो है वो आके ये, और इन्होंने परेशान भी नहीं किया, बहुत प्यार से और आराम से ये लोग खा रहे थे और हम भी एन्जॉय कर रहे थे इन्हें खिलाने में। दे वर सो क्यूट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे थे। तो बस इस तरह से हमने बस यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम फिर निकलने वाले थे अपने आगे के सफ़र के लिए। तो सारे लोग, सभी लोगों ने मंकी को ये देखिए ज़ाहिर से वो लोग ले रहे, दे आर नॉट हर्टिंग एनीवन। तो जब हमने जो इंसान एक जगह जाने की, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ। तो यहाँ अगर हम आए लोनावला और यहाँ नहीं आया तो क्या ही है। तो जब भी मैं आती हूँ लोनावला तो हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉकरीज़, जो क्रॉकरी होती है चीनी मिट्टी की, वो मिलती है और बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस है इनके पास। बहुत प्यारे-प्यारे वास है, पॉट्स है छोटे-छोटे किचन में रखने के, डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। बहुत ही अमेजिंग कप्स एक से एक थे उनके पास। मतलब हर बार मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ ऐड ऑन नया वैरायटी रहता ही है इनके पास। तो सर्विंग बोल्स थे, प्लेट्स थे बहुत, तो मैंने भी कुछ चीज़ें वहाँ से पिकअप कर ली। वो मैं आपको बताऊँगी क्या। वीडियो तो मैंने डाल दिया है टी पॉट की। तो मुझे बहुत मन था कि एक टी पॉट का सेट लेना है, तो मैंने वो एक परचेज़ किया। तो बस हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए घर की ओर। तो चलिए वीडियो के आगे तक बने रहिए। तो
आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, आपको अच्छा लगा, हमने जो भी एंजॉय किया, जैसे भी किया, आपके साथ शेयर किया, तो मेरी वीडियो पे एंड तक बने रहने के बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया व और अभी अभी सब्सक्राइब किया, तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय फैमिली। तो मैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन लोनावाला व्लॉग इज़ एंडिंग हियर। तो आपको अगर कुछ और चीज़ें मुझे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।